अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है संडे का व्लॉग और यहाँ पर संडे की फुल रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है और तकरीबन 8 बजे का टाइम था। तो मैं उठी थी तो यहाँ पर अब मैं ना जो आलू है ना उनको बॉयल करी थी, क्योंकि आज प्लान ये था कि हम आलू वाले पराठे बनाएंगे नाश्ते में, और ये एक दिन पहले ही डिसाइड हो गया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सुबह मैंने आलू के पराठे खाने हैं, तो फिर जब मैं सुबह उठी तो वो पहले से ही उठे हुए थे, तो उन्होंने फिर पहले से ही बॉयल करने के लिए ना रख दिए थे आलू। तो ताकि वो इसलिए रख दिए थे कि कहीं प्लान चेंज ना हो जाए। तो जब आलू बॉयल होंगे तो फिर तो लाजमी आलू के पराठे ही बनेंगे। तो फिर जब मैं उठी तो अब यहाँ पर बॉयल हो चुके थे अच्छे से। ये आलू बड़े अच्छे से हैं, कोई बहुत ही जल्दी से ना बॉयल हो जाते। तो मैंने इनको फिर अब छील लिया था और बस यहाँ पर अब छिलके जो है उनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो पराठे बनाने का ना काम शुरू कर दिया था। यहाँ पर आलू बॉयल हो गए थे, बहुत अच्छे से बॉयल हो गए थे, तो मैंने इनको छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए थे छुरी के साथ, ताकि ये मैश जो है ना बाद में अच्छे से हो जाए। तो मैंने फिर फोक के साथ ही इनको बहुत अच्छे से मैश कर लिया था और बहुत जल्दी जल्दी से ना ये वाला काम हो गया था। और आलूओं को फिर मैश करने के बाद मैंने इसमें थोड़े से बाकी के मसाले ऐड किए थे। हरा धनिया मैंने इसमें थोड़ा सा बारीक बारीक काट के ऐड किया है, और इसके अलावा प्याज जो है ना वो भी मैं चॉप करके थोड़ा सा बस प्याज मैंने इसमें ऐड किया था, बहुत बारीक सा। तो बारीक होगा तो फिर ही पराठे सही बनेंगे, वरना पराठे टूट जाएंगे। और यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया और खुश्क ज़ीरा जो है ना उसको पीस लिया था, कूट लिया था बारीक बारीक सा, और फ्रेश कूटा था, और वो मैंने इसमें डाल दिया था। नमक डाल दिया था और कसूरी मेथी मैंने थोड़ी सी ऐड की थी। और कसूरी मेथी की और ज़ीरे और खुश्क धनिया की ना बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से आती है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च के रेड चिली फ्लेक्स इसमें ऐड किए हैं, कुटी हुई जो सुरख मिर्च होती है, क्योंकि अभी मैं इस मटेरियल को मिक्स करूँगी और अपने बेटे के लिए ना इसमें से थोड़ा सा मटेरियल निकाल के रख लूँगी उसके पराठे के लिए, क्योंकि इसमें मैंने नमक मिर्च बिल्कुल हल्की सी डाली थी। तो उसके बाद फिर मैं बाकी में थोड़ी सी और मिर्च, सब्ज़ मिर्च भी ऐड करूँगी और सुरख मिर्च भी ऐड करके, तो फिर मैं इसको ना इस मिक्सचर को ना मैं रेडी कर लूँगी। तो इस तरीके से जो हम बनाते हैं आलू के पराठे, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और वो अक्सर ही फरमाइश कर रहे होते हैं कि मुझे आलू वाले पराठे बना के दो। आटा जो है वो मैंने पहले से ही रात को ही गूँध के रखा हुआ था। तो यहाँ पर अब मैं छोटे छोटे से पेड़े लिए हैं मैंने। एक पेड़ा मैं लेती हूँ जितना हम नॉर्मल रोटी का या पराठे का लेते हैं, उसमें से फिर मैं हाफ़ उसके मैं 2 कर लेती हूँ, हाफ़ हाफ़। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सी रोटियां मैंने बेल ली हैं, और फिर इसके अंदर मैं इसका बैटर जो है ना वो लगा दूँगी। इस तरीके से जो पराठे बनते हैं ना वो बहुत ही मज़े के, क्रिस्पी और पतले पतले से भी बनते हैं, और फुली जो है ना वो मटेरियल के साथ फिल्ड भी होते हैं। ये नहीं है कि खाली खाली से पराठे हैं। तो बहुत ही मज़े के ये जो है ना ये बन जाते हैं। और मुझे याद है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम आलू का पराठा बनाया था शादी से पहले, तो मेरे से ना सही बना नहीं था। वो मैंने पेड़ा भी काफ़ी बड़ा ले लिया जितना हम नॉर्मल लेते हैं, इतने मैंने 2 पेड़े ले लिए, और उसमें मटेरियल भी मुझे क्योंकि हैवी सा ज़रा पसंद होता है, तो हैवी सा मैंने मटेरियल लगा दिया, तो वो इतना बड़ा पराठा बन गया कि वो तवे से भी बाहर आ रहा था, तो वो नहीं था अच्छा बना। तो उस वक़्त फिर उस वक़्त से मुझे ना ये बात याद है कि पेड़े जो है ना वो बिल्कुल छोटे छोटे से लेने होते हैं। अब यहाँ पर मैंने मटेरियल इसमें लगा दिया है, दूसरी रोटी भी मैंने इसमें डाल दिया, और अब मैं इसको हाथों से ना थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं बेलने के साथ थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लूँगी। अगर हम शुरू में ही बेलना यूज़ कर लेंगे ना तो फिर ये टूट जाएगा। तो पहले थोड़ा सा हाथों से कर लें ताकि इसके किनारे जो है ना वो बारीक पतले से हो जाएँ, किनारे मोटे नहीं होने चाहिए, वो ज़रा भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर पराठा जो है ना वो बहुत अच्छा सा बड़े से साइज़ का और पतला सा बन गया था। तो मेरे हस्बैंड की ये फरमाइश थी जी कि गोल्डन सा हो, लाल लाल सा पराठा मुझे ना देना बना के। तो उनके लिए फिर मैंने इसको ज़रा ज़्यादा गोल्डन किया था, और लेकिन मुझे जो है ना वो इतना क्रिस्पी और गोल्डन नहीं अच्छा लगता, तो फिर मैंने अपने लिए बस नॉर्मल सा ही बनाया था। उनका ये पराठा जो था ना गरम गरम मैंने उनको बना के दे दिया था, और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए भी पराठा बनाया था। तो बस यहाँ पर अब
मेरा पराठा भी रेडी हो गया था, साथ में मैंने चाय रखी हुई थी। और क्योंकि मुझे ये चाय के साथ अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैंने रायता खाना है, तो मैंने उनके लिए दही का थोड़ा सा रायता बना दिया था और मैंने जो है ना वो चाय के साथ ही खाया था। अब यहाँ पर एक छोटा सा पराठा जो है ना वो मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, जो मैंने मटीरियल उनके लिए निकाला हुआ था, बिल्कुल लाइट सा। तो अब यहाँ पर साथ ही जो थोड़ा सा मटीरियल बचा था उसको मैंने बॉक्स में डाल के रख दिया था। और फिर ये जो है ना ये नेक्स्ट डे जो है वो काम आ गया था, क्योंकि मेरा बेटा कटलेस भी शौक से खा लेता है, तो उसको फिर मैं कटलेस भी बना देती हूँ। और वैसे भी फिर मैंने नेक्स्ट डे अपने बेटे को पराठा बना दिया था। और यहाँ पर अब मैं अपने बेटे को नाश्ता वगैरह करवा दिया था। थोड़ी देर के बाद मैं दही खिला रही थी और उसने अपने सारे टॉयज़ जो है ना वो निकाले हुए थे। और मैं यहाँ पर ना ऐसे करती हूँ कि एक एक्टिविटी करती हूँ अपने बेटे के साथ, उसके सारे टॉयज़ जो है ना वो इकट्ठे रख देती हूँ और फिर उसको कहती हूँ कि एक जैसे जो टॉयज़ है ना, जैसे यहाँ पर छोटी छोटी सी बाइक्स हैं वो डिफरेंट कलर्स में वो अलग करो। वो छोटी छोटी सी बाइक्स अलग करता है और इसी तरह छोटी छोटी सी गाड़ियाँ एक जैसी जो होती हैं मैं उसको कहती हूँ ये भी अलग करें। तो फिर इसी तरह छोटे छोटे से एरोप्लेन जो होते हैं उनको मैं कहती हूँ अलग करो। तो वो सब टॉयज़ में से ढूंढ ढूंढ के ना निकालता है और उनको अलग करता है। तो ये एक्टिविटी जो है ना ये इन छोटे बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है, बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इससे ये ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी एक्चुअली होती है। तो फिर उसको मैं कहती हूँ कि ये अपने ट्रक में लोड करो और उसके बाद फिर अनलोड करो। तो जब फिर इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है ना वो बच्चे के ब्रेन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। और प्री स्कूल एक्टिविटीज़ जो है ना इसी तरीके से बच्चों को करवानी चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं उसको साथ साथ दही भी खिला रही थी और साथ साथ वो ना अपने इन एक्टिविटीज़ में बिज़ी था। और इससे ये होता है कि वो बच्चा जो है ना वो उसका लर्निंग प्रोसेस भी जो है ना वो फास्ट होता है, छोटे छोटे से वर्ड्स जो हैं वो सीखता है और फिर बोलने की कोशिश करता है। तो बस यहाँ पर हमारे नाश्ते का सारा काम हो गया था और फिर मैं आ गई थी दोबारा किचन में। और दूध सबसे पहले जो है ना वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद फिर छोटे से जो छोटे मोटे चीज़ें बिखरी होती हैं, जैसे यहाँ पर थोड़े से एप्पल बचे हुए थे और बनाना, उनको मैंने निकाल के फिर टोकरी में रख दिया था। और बस एंड वाले ये फ्रूट थे और बस ख़त्म हो गए थे ये। तो इस तरह के छोटे से काम मैंने किए और किचन को थोड़ा सा मैंने समेट लिया था। और उसके बाद फिर आ जाते हैं बर्तन की बारी। यहाँ पर इतने सारे बर्तन हो गए थे कि मैं खुद हैरान थी कि इतने बर्तन कैसे हो जाते हैं। तो क्योंकि पराठे भी बने थे और साथ में फ्रिज में से भी मैंने काफ़ी सारा कुछ सामान जो है ना वो निकाल के छोटे छोटे से जो बर्तन होते हैं उनमें शिफ्ट किया था और कुछ जो है ना वो बस डिस्कार्ड किया था। और इस वजह से ना काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, चाय वाला, दूध वाला, और उसके बाद पराठे बनाए थे, चकना बेलना हो गया और काफ़ी सारा सामान जो है ना वो हो जाता है। तो आम रूटीन में तो ये होता है कि इतना ज़्यादा नाश्ता जो है ना वो हैवी वाला नहीं बनता, तो इतने ज़्यादा नहीं बर्तन होते हैं। लेकिन संडे को फिर ये कोशिश होती है ना कि जैसे बेलना वगैरह है ये भी धुल जाए, हर चीज़ जो है ना वो एक दफ़ा ना धुल जाए। तो यहाँ पर अब मैं बस यही काम कर रही थी, जल्दी जल्दी से मैं बर्तन धो रही थी ताकि ये वाला मेरा काम हो जाए, किचन मेरा क्लीन हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर मेड आ जाती है और जो मेड है ना वो फिर बाकी के काम जो है ना वो कर लेती है। और जो बर्तन है ना वो बस यहाँ पर जल्दी से मैं धो रही थी। और वीडियो में तो बहुत जल्दी जल्दी नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा सा कम ही, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है। तो बर्तन धो लिए, उसके बाद फिर मैंने सिंक को अच्छे से साफ़ किया था और उसके बाद फिर बाकी का जो किचन का काम होता है वो किया। और यहाँ पर अब वो जो कूलर है ना उसकी भी बारी आ गई थी, मेरे हस्बैंड पानी डालने लगे थे, तो मैंने कहा मैं पहले इसको एक दफ़ा वॉश कर देती हूँ अच्छे से। तो उसके बाद फिर मैंने कहा आप इसमें पानी डाल देना। तो बस ये भी मैंने वॉश करके रख दिया था। और उसके बाद आ जाता है स्टोव क्लीन करने की बारी आ जाती है। तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, बस ये था कि छींटे वगैरह पड़े हुए थे ऑयल के। और इसको फिर मैंने ना विम के साथ ना अच्छे से एक दफ़ा किया और उसके बाद 2-3 दफ़ा मैंने ना साफ़ कपड़े से, गीले कपड़े से ना इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। और इस तरीके से बहुत अच्छी सी शाइन भी आ जाती है और जितनी भी इसके ऊपर डस्ट वगैरह भी पड़ती है और बाकी का जो भी इसके ऊपर चीज़ें वगैरह गिरी होती हैं, ऑयल वगैरह, वो सारा जो है ना वो साफ़ हो जाता है और आप ना अच्छा फ़ील करते हैं। और जब तक कि मेरे ख़्याल में किचन में स्टोव को क्लीन ना करें ना तो किचन लगता ही नहीं है कि साफ़ किया हुआ है। तो बस यहाँ पर मैंने अब जल्दी से सारी शेल्फ़ें साफ़ कर ली थी। और ये वाला जो सीन होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, इतना सेटिस्फैक्ट्री सा होता है और हर चीज़ जो है ना वो नीट एंड क्लीन होती है। दूध बॉयल हो चुका है और हर चीज़ जो है ना वो अपनी जगह पे है। यहाँ पर मैंने किचन का काम कंप्लीट कर लिया था और अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी कि ये वाला काम जो है ना ये हो गया है।
तो उसके बाद फिर मैंने बाकी के काम किए, जैसे रूम को सेट करना। और इसके अलावा आज फिर मैंने जो हमारे ब्लैंकेट होते हैं, वो भी जो छोटे वाले ब्लैंकेट होते हैं ना, जो पतले वाले होते हैं, उनको भी वॉश किया, क्योंकि ये ना अब मौसम चेंज हो गया है, बहुत गर्मी लगने लगी है, तो मोटे वाले कंबल जो है वो बिल्कुल भी नहीं लिए जाते हैं। तो मैंने कहा इनको मैं वॉश कर लेती हूँ लेने से पहले, क्योंकि वैसे तो ये वॉश ही किए हुए थे, लेकिन सर्दियों में मैं ना इसमें जब दही ज़्यादा सर्दियों में दही जमाती थी ना, तो मैं ऊपर ये दे देती थी, ढक देती थी इसके साथ, कंबल के साथ, एसी कंबल जो होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चले थोड़ा सा इनको हल्का सा फास्ट पे मैंने लगा दिया था, वॉश कर दिया था, थोड़ा सा सर्फ डाल दिया था, ताकि ये ना एक दफ़ा अच्छे से साफ़ हो जाएँ, और उसके बाद फिर मैं इसको ना यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर मेरा बेटा अब बिल्कुल फ्रेश हो गया है, मैंने इसको नहला दिया था, कपड़े वगैरह इसके मैंने चेंज कर दिए थे, रूम भी मैंने सेट कर लिया था, बेडशीट वगैरह ठीक कर ली थी, और वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था। शामी आपकी कार कहाँ है? कार किधर है? अच्छा, और वो एरोप्लेन किधर है? एरोप्लेन मुझे दिखाओ तो, शामी की एरोप्लेन किधर है? उठा के दिखाओ, मुझे दिखाओ। वाह इतना प्यारा। कार किधर है? कार, शामी की कार, ये कार है। और बस यहाँ पर अब शामीर जो है ना वो अपनी खेल में मसरूफ़ था, और छोटे छोटे से टॉयज़ मैं उसको निकाल के फिर दे देती हूँ पूरा बॉक्स, और वो बैठा जो है ना वो खेलता रहता है, और साथ साथ मेरे साथ बातें कर रहा होता है। और इसके बाद अब जो है ना वो मेरा मेन जो आज का टास्क था वो स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर जो गर्मियों के मैंने कपड़े निकाल के बाहर रखे थे अपने बेटे के, और ये कुछ न्यू लेके आए थे, ये न्यू वाले थे, और बाकी ये जो दूसरे बैग में हैं ये पुराने कपड़े हैं पिछले सीज़न के। तो इनकी भी मैंने छांटी करनी थी, जो इनमें से पूरे थे अब मेरे बेटे को वो मैंने निकाल के रखने थे। तकरीबन सारे ही जो थे वो माशाल्लाह पूरे ही थे अभी। तो आज मैंने ये वाला टास्क भी अपना करना था कि गर्मियों के कपड़े जो है वो निकालने थे, और सर्दियों के मैंने समेट रखने थे, मेरे अपने भी, हस्बैंड के भी और बेटे के भी। ये वाला काम जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है और बर्डन सा फील होता है। तो आज फिर मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि इस संडे मैं ये वाला काम लाजमी कर लूँगी। तो इस वजह से मैंने पिछले 2-3 दिन ना सारे जितने भी सर्दियों के कपड़े थे ना उनको मैंने वॉश किया, अच्छे से धूप लगवा ली थी, ड्राई कर करके मैंने रख लिया था, ताकि संडे को ना कोई कपड़ा भी पीछे ना बचे। तो सर्दियों के कपड़े समेटना मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि छोटे बच्चे की टाइट्स, हाई नेक्स, इनर वेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सॉक्स, ग्लव्स, हर चीज़ जो है ना वो समेटने वाली होती है। तो इस वजह से ना ये वाला काम बहुत बर्डन सा लगता है। तो मैंने अपने कपड़े तो निकाल के बस जिस ब्रीफ केस में गर्मियों के रखे हुए थे उसमें सर्दियों के रख दिए, और गर्मियों के मैंने बाहर निकाल लिए। मेरा तो बस इतना सा ही काम था, लेकिन जो बच्चे के कपड़े हैं ना उनको समेटना और उनको उनकी जगहों पे रखना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर अब सारे जो इसकी बकेट के अंदर कपड़े थे सर्दियों वाले, उनको मैंने सेट बना के ट्राउज़र शर्ट्स का तो पूरा पेयर बना के ना, तो अब मैं ये इनको शॉपिंग बैग्स में रख रही थी। ये शॉपिंग बैग्स बहुत काम आते हैं, मैं जब भी हम शॉपिंग करके आते हैं ना तो ये मैं संभाल के रख लेती हूँ। तो इस टाइम पे ना ये बहुत काम आते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे सेट करके ना कपड़े मैंने रख लिए थे, और इसी तरह फिर मैंने इनको ब्रीफ केस में सेट करके रख दिया था। इस तरह स्पेस कम जो है ना वो लेते हैं। अब यहाँ पर बकेट खाली हो गई थी, तो इसके अंदर जो गर्मियों वाले कपड़े थे ना वो मैंने ऐसे ही फेंक दिए थे, क्योंकि अभी इन सबको प्रेस करके हैंग करना तो इम्पॉसिबल ही लग रहा था, क्योंकि मैं थक भी काफ़ी गई थी, और छोटे छोटे सारे कपड़े समेटना ना काफ़ी टाइम ले लेता है। वीडियो में तो लगता है जैसे बस जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन ये काफ़ी सारे ना टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने एक भी कपड़ा पीछे नहीं छोड़ा था, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी थी, हर चीज़ जो है ना वो मैंने साथ साथ ही समेट ली थी। तो यहाँ पर अब कपड़े सारे मैंने बकेट में रख दिए थे, और अब बारी आ जाती थी इन टॉवल्स की, छोटे छोटे टॉवल्स, कैप्स की और सॉक्स की। और ये जो बैग है ना इसके अंदर मैंने सारी इसकी सॉक्स, ग्लव्स वगैरह रखे होते हैं। तो बस अब इस बैग को मैंने खाली किया था, और इसके अंदर जो ज़ाहिर टॉवल्स हैं वो तो गर्मियों में भी यूज़ होती हैं, छोटे वाले टॉवल जो होते हैं बच्चों के, वो तो मैं ऐसे ही रख दूँगी सारे अरेंज करके। लेकिन जो सॉक्स हैं इनको भी मैंने अलग से एक छोटे से शॉपर में डाल के, बैग में डाल के, तो सर्दियों वाले कपड़ों के साथ ही रख दिया था। और इसी तरह कैप्स जो हैं वो भी मैंने सर्दियों वाले कपड़ों के साथ ही अपने बेटे की ना रख दी, ताकि बाद में फिर, क्योंकि अगले सीज़न तक तो हम भूल जाएंगे ना कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी थी। तो बस मैंने एक इसका बैग बनाया था इनर वेयर्स का, और एक बनाया था जो हम ऊपर से पहनते हैं कपड़े।
तो 2 बैग्स मैंने बना के ब्रीफ केस में सेट करके रख दिए थे और उसका ब्रीफ केस जो है ना वो फिर मैंने गैलरी में रखवा दिया था। तो अब इस काम में काफ़ी सारा टाइम लग गया था और अब भूख लगने लग गई थी, तो मैं फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि ये जो काम है ना ये काफ़ी टाइम ले लेता है, छोटी छोटी चीज़ें रखना। तो अब फिर मैं किचन में आई थी खाना बनाने के लिए, और आज खाने में मैं बना रही थी चावल, और चावलों में मैं डाल रही थी सफ़ेद चने। तो सफ़ेद चनों को मैंने भिगो दिया था सुबह ही, और फिर अब मैंने उनको प्रेशर कुकर में थोड़ा सा बॉयल भी कर लिया था, गल गए थे अच्छे से 3-4 मिनट में। और अब मैं ना जो है चावल वो बनाना स्टार्ट कर रही थी, और सिंपल से मैंने चावल बनाए थे हल्के से मसालों वाले। तो हल्की सी नमक मिर्च मैंने इसमें डाली थी, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना वो ये चावल शौक से खा लेता है, तो फिर अगर मिर्च ज़्यादा हो तो फिर वो नहीं खाता, तो हल्की सी मैं डालती हूँ मिर्च इसके अंदर। तो अब यहाँ पर मैंने चनों को डाल दिया था, और इनको मैं ना थोड़ा सा भून लूँगी, क्योंकि बॉयल तो ये हुए हैं, लेकिन इनकी बस भुनाई जो है ना थोड़ी सी मैंने कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने भुनाई करने के बाद उसमें पानी ऐड किया, और उसके बाद फिर चावल ऐड कर दिए, और जैसे ही पानी थोड़ा सा ड्राई हुआ था तो मैंने उसको फिर जो है ना वो दम पे लगा दिया था। तो बहुत ही अच्छे मज़े के लाइट से चावल बन गए थे, और इनके साथ जो रायता था ना वो वही यूज़ हो गया था जो मैंने सुबह पराठों के लिए बनाया था, और जो वो जो है ना वो अभी पड़ा ही हुआ था, तो मैंने कहा चलो वही हम इसके साथ खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने दम जो है वो खोल लिया था, और बहुत ही अच्छे मज़े के चावल बने हुए थे, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो फिर मैंने साथ ही इसको ना निकाल लिया था हम खाने के लिए। और बस यहाँ पर अब लंच वगैरह कर लेने के बाद अब मैं आ गई थी अपने कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि अब मैं अब खुद भी अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ और फ्रेश हो जाऊँ। तो कपड़े जो हैं वो प्रेस करने वाले थे, क्योंकि मैंने अपने सर्दियों के सारे कपड़े रख दिए हैं, और बस अब ये मैंने गर्मियों वाला अपना एक ड्रेस निकाला था, और आज वैसे भी बहुत गर्मी हो रही थी, संडे को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं अब अपना ड्रेस प्रेस कर रही थी ताकि मैं चेंज कर लूँ। और आज पहला दिन था कि मैंने अपने ना गर्मियों वाले कपड़े पहने थे। और अब आप भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि किस किस ने गर्मियों के समर क्लॉथ जो है ना वो निकाल लिए हैं। तो क्योंकि तकरीबन सर्दी तो हर जगह पे ख़त्म हो गई है, अब गर्मी आ गई है, तो अब ज़ाहिर है कपड़े जो हैं वो तो निकालने ही हैं गर्मियों वाले। तो बस अब यहाँ पर मैं जल्दी से इनको प्रेस कर रही थी, और उसके बाद फिर मैंने चेंज किया था, शावर लिया था, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट किया था। 1-2 घंटे हम लोग बैठे रहे थे, बातें शातें करते रहे थे, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी, क्योंकि हमारे घर आ गए थे थोड़े से गेस्ट, और उनको फिर मैंने उनके लिए चाय बना रही थी। यहाँ पर मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, और अचानक ही आ गए थे, मुझे नहीं पता था कि वो आएंगे। आप ही आई थी थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए, और अब यहाँ पर चाय बहुत प्यारे से कलर की गोल्डन सी जो है ना वो बन गई थी, और साथ ही मैंने लेज़ वगैरह निकाली थी, और केक रस निकाल लिए थे उनको साथ चाय के साथ सर्व करने के लिए। और खाना जो है वो मैंने पूछा था उनसे कि खाना आप खाएं, लेकिन वो कहते कि नहीं हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो मैंने कहा चलें फिर चाय तो बना ही लेते हैं। और चाय के साथ फिर मैंने लेज़ जो हैं वो सर्व की थी, और साथ में मैंने केक रस जो है ना वो किए थे, और एक जो बच्ची थी उनके साथ वो नहीं पीती थी चाय, तो उनके लिए फिर मैंने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो निकाल ली थी। तो बस ये चीज़ें मैंने उनको सर्व कर दी थी, और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी इमानिल्लाह।